दोस्तों, आपने ऐसे तो कई ख़तरनाक जानवर की कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी एक ऐसे जानवर की है जिसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने चंपावत टाइग्रेस का नाम तो सुना ही होगा। इस दरिंदे का भी नाम चंपावत टाइग्रेस के बाद ही आता है, जिसने मचाया था एक कत्लेआम। आखिर कौन था ये मैन ईटिंग लेपर्ड और कैसे मारा था इसे जिम कॉर्बेट ने? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी है पन्नार के नरबख्शी की, जिसने ली थी 400 से भी ज़्यादा लोगों की जान। और इसके खौफ का आतंक इतना बढ़ चुका था कि बच्चे, जवानों और बूढ़ों के दिलों में इसका डर घर कर गया था। और जब इसका आतंक ख़त्म नहीं हुआ तो लोगों के ज़बान पर आया था एक ही नाम, द फेमस लेजेंडरी हंटर जिम कॉर्बेट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी को आपके सामने लाने का हमारा मकसद ये है कि ये कहानी कहीं इतिहास के पन्नों में खो ना जाए। बिग कैट फैमिली का एक सदस्य जो टाइगर की तुलना में तो छोटा होता है, लेकिन इसका भी नाम जंगल के माहिर शिकारियों में शुमार होता है और इसे घोस्ट ऑफ द जंगल भी कहा जाता है। ये कहानी है ऐसे खूंखार मैन ईटिंग लेपर्ड की जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के पन्नार में रहता था, और इसी ने वहाँ रचा था मौत का ऐसा तांडव जिससे वहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो गया था और उनके दिलों में एक ऐसा खौफ पैदा हो चुका था जो अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता था। और ये उस सदी की बात है जब पन्नार के लेपर्ड बहुत ही एक्टिव हुआ करते थे। आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस लेपर्ड ने 400 से भी ज़्यादा लोगों का कत्लेआम करा था, और यही वजह है जो इसको दुनिया का सबसे ख़तरनाक और खूंखार लेपर्ड कहा जाता है। चंपावत टाइग्रेस के बाद दहशत का दूसरा नाम इसी का ही था। ये कहानी है पन्नार के एक नरबख्शी की जो कि एक मेल लेपर्ड था। बात है उस ज़माने की जब हिंदुस्तान में कॉलरा नामक एक महामारी फैली थी, जिसके कारण बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और उस बीमारी से पीड़ित होने पे लोगों की मौत हो जाती थी और उनकी बॉडीज़ को जंगलात में फेंक दिया जाता था। और ये पन्नार का मैन ईटर उन बॉडीज़ को खाने लगा और यही वजह थी उसको इंसानी मांस मुँह लग गया था। और जब ये बीमारी ख़त्म हुई, सिचुएशन नॉर्मल हुई, तो ये पन्नार का मैन ईटर इंसानी इलाकों के पास चला गया और आसान शिकार ढूंढने लगा। और तभी से ये इतना खूंखार हो गया कि वो लोगों के घरों में जाकर लोगों को मारने लगा था। और कई बार लोगों ने इसको मारने की कोशिश भी करी, लेकिन ये इतना चालाक था कि किसी के हाथ ना आता था। और अब वक्त था इन हत्याओं पर एक रोक लगाने का और जिम कॉर्बेट का। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जिम कॉर्बेट एक बहुत मंजे हुए और माहिर शिकारी थे और उन्होंने इस लेपर्ड के बारे में तब सुना था जब वो चंपावत के शिकार कर रहे थे कि 2 साल बाद वो पन्नार गए उस लेपर्ड का खात्मा करने। अभी वो उस लेपर्ड के बारे में पता लगा ही रहे थे कि उनके पास एक खबर आती है कि उस लेपर्ड ने एक 18 साल की लड़की पर हमला करा है और उसके गले में अपने दांत गड़ा दिए हैं। उस लड़की का हस्बैंड लेपर्ड को भगाने में तो सफल रहता है, लेकिन वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाता क्योंकि लेपर्ड उसके सीने पे अपने पंजों से वार करता है और उसके गले में अपने दांत गड़ा देता है, जो कि गहरे ज़ख्म होने की वजह से उसकी बीवी दम तोड़ देती है। और कॉर्बेट एक रात वहीं रुकने का फ़ैसला करते हैं ताकि उस लेपर्ड के बारे में और अच्छे से जान सकें। दोस्तों, बिग कैट अपने शिकार के गर्दन पे ही हमला करते हैं और जब तक उनकी गर्दन नहीं छोड़ते जब तक उनका दम न निकल जाए। ये बात तो हम सभी जानते हैं। और लेपर्ड अपने शिकार को ज़्यादातर पेड़ पे ले जाकर ही खाता है और वहीं रखता है। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट अप्रैल 1910 में पहली बार उस लेपर्ड को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस प्रयास में वो नाकाम हो जाते हैं। फिर वो दोबारा सितंबर
में उस लेपर्ड को मारने का प्लान बनाते हैं और एक 30 मील का लंबा सफ़र करते हैं। जाकर एक गांव में पहुंचते हैं जहां उनको खबर मिलती है कि लेपर्ड ने अभी 4 लोगों की जान ली है। फिर जिम कॉर्बेट एक बकरी मंगाते हैं और उसे एक खूंटे से बांध देते हैं। लेपर्ड आता है और उसको बकरी को मार कर चला जाता है, लेकिन उस टाइम कॉर्बेट कुछ नहीं कर पाते। दोबारा में वो 2 बकरियां फिर से मंगाते हैं और उसी जगह बांध देते हैं। रात होती है। रात में जब लेपर्ड आता है तो वो लेपर्ड पे अपनी शॉटगन से फायर करते हैं, लेकिन लेपर्ड घने जंगलों की झाड़ियों में कहीं गायब हो जाता है। जिम कॉर्बेट अपने साथ कुछ साथी लेते हैं और उनके हाथों में टॉर्च होती है और वो जंगल की तरफ भागते हैं। वो आगे जंगल में पहुंच जाते हैं। कुछ देर वहाँ ढूंढने के बाद झाड़ियों में सरसराहट होती है और वो लेपर्ड निकलकर जिम कॉर्बेट के सामने आ जाता है। ये देखकर उनके साथी जो होते हैं वो घबरा के इधर उधर भागने लगते हैं और उनमें से एक आदमी के हाथ से एक टॉर्च नीचे गिर जाती है और कॉर्बेट को इतनी रोशनी मिल जाती है कि वो लेपर्ड को निशाना मार सके। तो वो उसी हल्की रोशनी में लेपर्ड के ऊपर फायर करते हैं और लेपर्ड को मार देते हैं। और इस तरह होता है उस दहशत का अंत, यानी दुनिया के सबसे ख़तरनाक नरभक्षी का, यानी कि पन्नार मैनीटर का। और बात करी जाए पिग कैट्स की तो वो कई सालों से इस धरती पर रहते आए हैं और पन्नार के इस मैनीटर में वो सारी खासियत थी जो एक माहिर शिकारी में होनी चाहिए थी, और इसी बात ने उसको दुनिया का सबसे ख़तरनाक और चालाक आदमखोर बना दिया।